क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? कल तक जो इंसान आपकी हर बात शेयर करता था, उसका मैसेज कम हो गया, कॉल बंद हो गए और धीरे धीरे वो आपकी ज़िंदगी से गायब हो गया। सबसे दर्दनाक बात पता क्या होती है? जब कोई आपको बिना बताए अलविदा बोल जाए, बस चुपचाप चला जाता है और फिर आप रात को सोचते रहते हो, मैंने क्या गलती की। आज मैं साइकोलॉजी के उस सच के बारे में बताऊंगी जो लोग अक्सर बिना कुछ कहे साइलेंटली क्यों चले जाते हैं। एक लड़की थी, उसका नाम था प्रिया। उसकी एक बहुत अच्छी दोस्त थी, दोनों रोज बात करते थे, हर खुशी हर प्रॉब्लम शेयर करते थे। पर धीरे धीरे कुछ बदलने लगा, रिप्लाई लेट आने लगे, कॉल्स कम होने लगे और एक दिन बात करना लगभग बंद हो गया। प्रिया हर दिन वेट करती रही, शायद आज मैसेज आएगा, लेकिन मैसेज कभी आया नहीं। उसे लगा शायद उसकी कोई गलती होगी, लेकिन सालों बाद उसे समझ में आया हर प्रॉब्लम आपके अंदर नहीं होती। कभी कभी लोग खुद के इमोशन से भर जाते हैं और यही साइकोलॉजी का पहला रीज़न है। पॉइंट नंबर 1, कॉन्फ्लिक्ट से डर। साइकोलॉजी कहती है बहुत से लोग कन्फ्रंटेशन से डरते हैं। उन्हें किसी को हर्ट करना पसंद नहीं, इसलिए वो सच बोलते ही नहीं। उसके बजाय वो चुप रहना पसंद करते हैं। उन्हें लगता है कि बिना कुछ कहे दूर चले जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन सच ये नहीं है कि उनकी खामोशी के सामने वाले के लिए ज़्यादा पेनफुल बन जाता है। लेकिन सच ये है कि उनकी खामोशी सामने वाले के लिए ज़्यादा पेनफुल बन जाता है। पॉइंट नंबर 2, इमोशनल अवॉइडेंस। कुछ लोग इमोशन को हैंडल नहीं कर पाते। जब रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, कॉन्फ्लिक्ट आती है तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के बजाय डिसअपियर हो जाते हैं। ये उनकी इमोशनल मैच्योरिटी की कमी दिखाती है। वो बात करने के बजाय बहाने ढूंढते हैं, भागने लगते हैं और भागना हमेशा आसान लगता है। पॉइंट नंबर 3, इंटरेस्ट पहले ही खत्म हो चुका है। कभी कभी किसी का दिल बहुत पहले से ही बदल चुका होता है, बस वो आपको बताने की हिम्मत नहीं कर पाता। इसलिए पहले मैसेज कम होता है, फिर एफर्ट कम होता है और फिर इंसान ही गायब हो जाता है। साइकोलॉजी से ग्रेजुअल डिटैचमेंट कहता है इंसान पहले इमोशनली दूर होता है, फिर फिजिकली। सबसे ज़्यादा डर तब होता है जब आप क्लोजर ढूंढना स्टार्ट कर देते हो, जब आप बार बार पुरानी चैट्स पढ़ते हो, पुराने फोटोज देखते हो और हर मेमोरी में जवाब ढूंढते हो, लेकिन कभी कभी जवाब नहीं मिलता और ये एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन एक सच याद रखो, हर सवाल का जवाब मिलना ज़रूरी नहीं, कभी कभी खामोशी ही जवाब होती है। पॉइंट नंबर 4, आपकी वैल्यू से नहीं, उनकी कैपेसिटी से जुड़ा है। बहुत लोग सोचते हैं कि अगर उन्हें कोई छोड़कर चला जाए शायद उनमें कोई कमी है, लेकिन साइकोलॉजी कहती है कि लोग साइलेंटली इसलिए चले जाते हैं कि वो आपकी वैल्यू डिफाइन नहीं करना चाहते। वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल, इमोशनली मैच्योरिटी और करेज को डिफाइन करता है। आपकी वर्थ किसी के बिहेवियर से डिसाइड नहीं होती है। सोचो, एक फूल खिलता है, कुछ लोग उसकी खुशबू एंजॉय करते हैं, कुछ लोग उसे तोड़ देते हैं, कुछ लोग उसके पास बिना देखे निकल जाते हैं, लेकिन फूल अपनी खुशबू देना बंद नहीं करता क्योंकि उसकी वैल्यू लोग के बिहेवियर से नहीं बदलता। बिल्कुल वैसे ही आपकी वैल्यू भी किसी के चले जाने से नहीं होती। कभी कभी रीज़न इतना सिंपल होता है कि लोग बदल जाते हैं, उनकी प्रायोरिटीज बदल जाती है, उनका माइंडसेट बदल जाता है और वो नए रास्ते चूज करने लगते हैं। हर इंसान हमेशा हमारे साथ रहने के लिए नहीं होता है। जिंदगी में कुछ लोग बस लेसन बनकर आते हैं, डेस्टिनेशन नहीं। अगर किसी ने आपको साइलेंटली छोड़ दिया है तो उसके पीछे भागना बंद कर दीजिए, हर बार क्लोजर मांगना बंद कर दीजिए। कभी कभी सबसे बड़ा क्लोजर यही समझना होता है, जिस इंसान को रहना होता है वो रह जाता है और जो चला गया उसका जाना ही उसका जवाब था। आपकी एनर्जी उन लोगों पर लाइए जो आपकी प्रेजेंस की वैल्यू करते हैं, क्योंकि वो लोग आपको समझते हैं, वो बिना वजह खामोशी में गायब नहीं होते। और याद रखिए, किसी को आपका छोड़ देना आपकी कहानी का एंड नहीं होता, कभी कभी वही आपकी नया चैप्टर्स, नई कहानी का शुरुआत होता है। खुद को इतना कीमती बना लो कि लोग चले जाए, एक दिन उन्हें अफसोस हो, लेकिन तब तक आप आगे बढ़ते रहिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, कमेंट में लिखो आई विल चेंज माई सेल्फ और उन लोग तक शेयर कर दो जो सोचते हैं कि लोग मुझे छोड़कर चले क्यों जाते हैं।